आज हम क्या सीखेंगे, बुलियन अलजेब्रा। देखो बुलियन अलजेब्रा के जो बेसिक लॉ है वो लॉ सीखेंगे, फिर कितने टाइप का लॉ, उस लॉ का सब लॉ के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद अगर कोई भी बड़ा एक्सप्रेशन गिवन हो उसका हमको कैसे रिड्यूस करना है उस लॉ को यूज करके, ये सब सीखेंगे। देखो पहले बुलियन अलजेब्रा का बेसिक लॉ क्या है वो सीख लेते हैं भाई। देखो बेसिक लॉज क्या है। नंबर 1, अगर हम जानते हैं एंड गेट, अगर गेट एंड होता तो क्या होता है 0.0, इसका वैल्यू क्या होता है 0, 0.on क्या होता है 0। अगर ऑन डॉट ज़ीरो वो क्या होता 0, अगर ऑन डॉट ऑन फिर क्या होता है 1। ये क्या है एंड गेट अगर होता, ठीक है। और गेट अगर यूज होता तो क्या होता 0+1 क्या होता 1, 1+0 क्या होगा 1, 0+0 क्या होगा 0, ठीक है। 1+1 क्या होगा ऑन होगा। और ऑन का बार क्या होगा अगर नॉट गेट हो, अगर नॉट गेट उसके यूज क्या होता है, अगर ऑन होता तो उसका बार कॉम्प्लीमेंट हो जाता है तो इसका मतलब 0 होगा। अगर 0 बार उसका क्या होगा ऑन होगा, ठीक है। ये बेसिक लॉ। अब देखो कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ, कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ जो नाम है एक कॉम्प्लीमेंट, इसको देखो कॉम्प्लीमेंट इसका मतलब क्या है इन्वर्ट। इन्वर्ट इसका मतलब अगर कोई भी गिवन अगर नाम एलिमेंट हो, ठीक है 0 1, उसको 0 को चेंज करेगा कैसे, इट चेंज 0 ज़ीरोज़, जो भी ज़ीरोज़ होगा उसको ऑन्स पे कन्वर्ट करेगा, और जो भी ऑन्स होगा, ठीक है ऑन्स को कैसे ज़ीरोज़ पे कन्वर्ट करेगा। इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट लॉ। अब देखो इसका मेन 5 लॉ है। नंबर 1, आज 0 बार होगा उसका इक्वल 1 हो जाएगा, अगर ऑन का बार होगा उसका इक्वल 0 होगा। इफ़ a इक्वल्स टू 0 देन ए बार का वैल्यू क्या होगा, इसका मतलब 0 बार, इसका मतलब क्या है 1। फिर इफ़ a इक्वल्स टू 1 देन ए बार का वैल्यू क्या होगा, ए बार का मतलब क्या है 1 का बार, इसका मतलब 0। और ए का डबल बार क्या होगा ए ही होगा, क्योंकि ए का बार क्या होता है, सपोज ए इक्वल्स टू 0 है, ठीक है, तो ए का बार क्या आ जाएगा 1, फिर इसका बार क्या होगा 0, यही आया ना, तो इसका मतलब ए, ठीक है। तो ए का डबल बार ए हो जाएगा। अब देखो क्या है एंड लॉज। एंड लॉज क्या है, एंड का मतलब क्या है मल्टीप्लाई और डॉट प्रोडक्ट, और ए डॉट 0 क्या होगा 0 होगा। इसका मतलब उसके ए डॉट ऑन क्या होगा ए भी ए होगा, ए डॉट ए इसका मतलब क्या होगा ए होगा। और ए डॉट ए बार क्या होगा 0। सपोज ए का वैल्यू 0 है तो ए बार का वैल्यू क्या होगा 1, 0.1 0 ही होगा आंसर। ए फोर लॉ। अब क्या है और लॉज। अब देखो और का मतलब क्या है प्लस, इसका मतलब ए प्लस 0 क्या होगा ए होगा। ए प्लस 1 क्या होगा 1 होगा। ए प्लस ए क्या होगा ए होगा। और ए प्लस ए बार क्या होगा 1 होगा, ठीक है। अगर देखो ए प्लस ए बार 1 कैसे होगा, अगर ए का वैल्यू क्या है 1, ए का वैल्यू 1, इसका ए का बार क्या होगा 0, इसका मतलब ए प्लस ए बार, इसका मतलब क्या है 1 + 0 ए 1 ही होगा, इसलिए ए प्लस ए बार 1। अब क्या है कॉम्यूटेटिव लॉज। देखो कॉम्यूटेटिव दोनों लॉज है। एक क्या है अगर ए प्लस बी होगा तो उसको हम बी प्लस ए में लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो अगर ए डॉट बी होगा तो उसका क्या क्या लिख सकता है हमें बी डॉट ए, ओके। अब देखो एसोसिएटिव लॉज क्या है, ये दोनों लॉज है। नंबर 1 क्या है अगर ए प्लस बी प्लस सी होगा तो फिर क्या हो जाएगा देखो, या फिर ए प्लस बी हम लिख सकते हैं। अगर ए प्लस बी प्लस सी ए होता, अगर एक्सप्रेशन में हम इसे क्या लिख सकते हो ए प्लस बी प्लस सी हो गया। और क्या है अगर ए डॉट बी सी होता तो इसको हम क्या लिख सकते हो ए बी डॉट सी, ओके। अब क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज देखो नंबर 1 क्या है अगर ए बी प्लस सी होगा
तो हम क्या लिख सकते हो, ए बी प्लस ए सी हो गया। नंबर 2 क्या है, अगर ए प्लस बी सी होगा तो हम इसको क्या लिख सकते हो, ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी। इसको अच्छे से याद रखना, बहुत काम में आता है, ठीक है। अब एक और है, अगर ए प्लस ए बार बी होता तो हम इसको क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस बी। ओके, एक जो मेन इम्पोर्टेंट एक लॉ है वो है डी मॉर्गन्स लॉ। दोनों लॉ है। देखो नंबर 1 क्या है, अगर ए प्लस बी बार होगा, ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकता हूँ, ए बार डॉट बी बार। नंबर 2 क्या है, अगर ए बी बार होगा तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, ए बार प्लस बी बार। इन दोनों का अच्छे से याद रखना, डी मॉर्गन्स लॉ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं, इसको कैसे हम रिड्यूस करूँगा, ठीक है। कोई भी अगर बड़ा एक एक्सप्रेशन हो तो रिड्यूस कैसे करूँगा। देखो सपोज हमको बोला है रिड्यूस देखो रिड्यूस एक एक्सप्रेशन गिवन है, ए बी प्लस सी बार ए बी प्लस ए सी बार इसका बार, ठीक है। इसको हमको रिड्यूस करना है, कैसे देखो, इस सब फॉर्मूला यूज़ करके, अगर ए है, ठीक है, ए रहेगा, बी रहेगा प्लस सी बार रहेगा, ए एक है, सपोज ए फुल ए बी, इसका वैल्यू अगर सी होगा, इसका वैल्यू डी होगा, इसका वैल्यू ए, इसका मतलब बी, तो ए प्लस बी उसका बार। फॉर्मूला क्या है, देखो ए प्लस बी उसका बार, ए बार डॉट बी बार, इसका मतलब इसका बार डॉट इसका बार। तो फिर क्या होगा, ए बार ए बी बार डॉट इसका क्या होगा, ए सी बार इसका बार, ठीक है, हो गया। अब देखो ए जो भी है सो रहेगा, बी रहेगा प्लस सी बार। हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी बार। ए बी बार का फॉर्मूला क्या है, ए बार प्लस बी बार। तो फिर क्या होगा, ए बार प्लस बी बार, सेम इसका फार्मूला क्या होगा, ए बार प्लस सी बार उसका बार होगा, ए बार प्लस सी पहले से बार है उसका बार होगा, इसका मतलब सी हो जाएगा, ठीक है। एक क्या है, सी बार उसका बार, इसका मतलब सी। ओके, अब देखो ए जो रहेगा, अब जो ए रहेगा प्लस बी प्लस सी बार। अब देखो इसको हमको मल्टीप्लाई करना है। अब ए बार प्लस ए बार सी प्लस बी बार ए बार प्लस बी बार सी, ठीक है। अब देखो ये क्या है, ए जो भी रहेगा बी रहेगा, और इसको सी से मल्टीप्लाई करना है। सी बार ए बार क्या होता है, ए डॉट ए, इसका मतलब क्या होगा ए, इसका मतलब ए बार डॉट ए बार क्या होगा, ए बार। ओके, प्लस सी बार ए बार सी प्लस सी बार बी बार ए बार प्लस सी बार बी बार सी। ओके, अब देखो ए रहेगा बी प्लस इसका वैल्यू क्या है, जो भी है सी बार ए बार सी, इसका वैल्यू क्या है, ए प्लस ए बार, इसका वैल्यू 0, इसका मतलब इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। अब देखो सी बार बी बार ए बार प्लस यहाँ पर भी है सी डॉट सी बार, इसका मतलब 0। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करना है, ए बी प्लस ए सी बार ए बार प्लस ए सी बार बी बार ए बार। ओके, अब देखो ए बी जो रहेगा ए डॉट ए बार, इसका वैल्यू क्या है 0 प्लस ए डॉट ए बार, ठीक है, ए डॉट ए बार इसका वैल्यू 0। आंसर क्या होगा, ए बी हो गया। और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में लिख लेना। थैंक यू।